नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन वालों के लिए 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा। इस मंथली हॉरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको आपका लगन एसेंडेंट जानना आवश्यक होगा, क्योंकि ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन बेस्ड है। तो सबसे पहले आप अपनी जन्मपत्री खोल करके उसके अंदर देखेंगे कि बहुत सारी जन्म कुंडलियाँ हैं और उन सभी जन्म कुंडलियों में से किसी एक जन्म कुंडली के ऊपर यहाँ पर लगन कुंडली या जन्म कुंडली लिखा है, तो आप जन्म कुंडली लिखा है और उस जन्म कुंडली के अंदर इस हाउस में, एस्ट्रोलॉजी में इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं, और यहाँ पर 12 अंक लिखा है तो आपका मीन लगन है, आपका पाइसिस एसेंडेंट है। तो आपको इस मंथली हॉरोस्कोप को देखना फ़ायदेमंद रहेगा और आप इस मंथली हॉरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। अब चूँकि आपको पता चल चुका है आपका लगन कौन सा है, तो इस समय में हमने पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था मीन लगन वालों के व्यक्तित्व, उनकी दिनचर्या, उनके रहन सहन के विषय में। आज सबसे पहले एक स्टेप आगे चल कर के उनके धन, उनकी वाणी, उनके कुटुंब, इसके ऊपर एक बार चर्चा करते हैं। तो जो मीन लगन के जातक होते हैं, इन जातकों को जो धन की प्राप्ति होती है, इनकी धन की प्राप्ति स्पोर्ट, एथलेटिक और ब्लड से रिलेटेड कार्यों के माध्यम से धन प्राप्त कर पाते हैं। इसके साथ साथ इनकी वाणी कभी कभी उग्र हो जाती है, इनकी वाणी में कभी कभी उग्रता देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इनका जो कुटुंब होता है, कुटुंब इनका बड़ा होता है, और इसके साथ साथ कुटुंब के व्यक्ति भी स्पोर्ट, एथलेटिक, आर्मी इत्यादि किसी प्रोफेशन में होते हैं या बॉडी बिल्डिंग टाइप होते हैं। किसी भी प्रकार के दबंग व्यक्ति इनके कुटुंब में देखे जाते हैं, या ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कार्यों को करने वाले, जैसे डॉक्टर, पैथोलॉजी इत्यादि का कार्य करने वाले, सर्जरी आदि का कार्य करने वाले होते हैं। तो ये था मीन लगन वालों के धन, कुटुंब, वाणी के विषय में थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन। इसके बाद बात करते हैं कि मीन लगन वालों के लिए 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड थे। और तो देखते हैं, इनके फर्स्ट हाउस और इनके सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके थर्ड हाउस में राहु वृषभ राशि में प्लेनेट प्लेस्ड है। इनके फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेवन्थ हाउस में सूर्य कन्या राशि में, और बुध ग्रह अपनी कन्या राशि में, अपनी स्वयं राशि में, और इसके साथ साथ एग्जॉल्टेड होकर के उच्च राशि में होकर के गोचर करेंगे। इसके साथ में कन्या राशि में ही मंगल ग्रह भी, जो कि अपनी शत्रु राशि में विराजमान है, गोचर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इनके 8th हाउस में तुला राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। इसके बाद इनके 9th हाउस में वृषभ राशि में केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं। इनके 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 11th हाउस में शनि ग्रह मकर राशि में अपनी स्वयं राशि में होकर के गोचर कर रहे हैं, और इसके साथ में मकर राशि में 11th हाउस में गुरु ग्रह नीच के होकर के डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं, और इनके 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब जैसे जैसे प्लेनेट मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। देखिए, ये जो 7th हाउस है, यहाँ पर कन्या राशि में सूर्य ग्रह का होना, इस समय में मीन लगन वालों को उनके स्पाउस के अंदर एक ईगो का बढ़ता हुआ वे देख पाएंगे। अपने स्पाउस के अंदर एक विशेष प्रकार की एनर्जी का देख होना, इसके साथ साथ उनके स्पाउस के अंदर ईगो, मान सम्मान के लिए, मान सम्मान को अगर उनके ठेस पहुंचती है तो उसकी वजह से वे उग्र हो सकते हैं। इसके लिए इनको केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह 5 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर 2021 तक कन्या राशि में, जो कि अपनी शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं। इस समय में मीन लगन वालों का जो स्पाउस है उसे हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड इशू आ सकता है। उसके लिए उन्हें अपने स्पाउस का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें ब्लड और ब्लड से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है मीन लगन वाले के स्पाउस को, तो उसके लिए उन्हें केयरफुल रहना चाहिए और समय समय पर उनका ट्रीटमेंट कराते रहना चाहिए, या उन्हें डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन दिलाते रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में जो मीन लगन वाले जातक हैं, ये अपने बिजनेस व्यापार में अपने पार्टनर, अगर इनका कोई पार्टनर है या पब्लिक लाइफ के अंदर भी, ये महसूस करेंगे कि इनकी पब्लिक लाइफ बहुत उग्र हो रही है, और इसके साथ साथ उनके अंदर ईगो का बढ़ना, वाद विवाद जैसी स्थिति का होना, ये देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 26 अगस्त से लेकर के 21 सितंबर 2021 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। देखिए, 7th हाउस में बुध का होना,
ये आपके 4th और 7th हाउस का लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर कर रहा है। तो इस समय में आप देखेंगे कि आपके घर परिवार के अंदर आपके स्पाउस की ईगो बढ़ी हुई होगी। आपका स्पाउस बातों के माध्यम से अपने प्रभाव को जमाने की वजह से, इसके साथ साथ इस समय में आपका स्पाउस कोई घर इत्यादि के रेनोवेशन पर या घर आदि परचेज करने पर भी बात कर सकते हैं। इसके बाद 22 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2021 तक तुला राशि में, देखिए तुला राशि में बुध ग्रह चले जाएंगे। जब बुध ग्रह तुला राशि में जाएंगे तो उस समय में ये आपको किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम का समय होगा। इस समय में आपको आपके स्पाउस के पिता की तरफ से या आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके बाद 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर 2021 तक कन्या राशि में जब बुध ग्रह रेट्रोगेट होकर के जाएंगे। सबसे पहले इस रेट्रोगेट वर्ल्ड को समझते हैं, ये है क्या। रेट्रोगेट वर्ल्ड का मतलब है वक्रत्व, वक्री होना। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा कि ये होता क्या है और किस प्रकार से कार्य करता है। जब दो कार एक ही डायरेक्शन में जा रही हों और उनमें से जो एक फास्ट मूविंग कार है उसके अंदर हम बैठे हैं और एक स्लो मूविंग कार जो हमारे पीछे से हमारी ही डायरेक्शन में आ रही है, जब हम फास्ट मूविंग कार में बैठ कर के स्लो मूविंग वाली कार को देखते हैं तो उस समय हमें ऐसा फील होता है कि स्लो मूविंग कार पीछे की ओर जा रही है और फास्ट मूविंग कार आगे की ओर जा रही है, जबकि दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जाती रहती हैं। इस चीज़ को एस्ट्रोलॉजी से जोड़कर देखते हैं। इस समय में हमें फील होता है कि प्लेनेट पीछे जा रहा है, परंतु जाते हुए आगे की साइड ही रहा होता है, परंतु इस समय में वे हमें इस हाउस का और इस हाउस का, दोनों हाउस का रिजल्ट प्रदान करता है। तो इस समय में आपको 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर 2021 तक जब कन्या राशि में बुध ग्रह गोचर करेंगे, इस समय में आपको आपके स्पाउस के लिए और अपने स्पाउस के परिवार वालों के लिए केयरफुल रहना चाहिए। ये उनके केयरफुल रहने का समय है और इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों की तरफ से भी कुछ लाभ प्राप्ति हो सकती है। इसका यहाँ पर चांस बनता है, कोई वार से आधे का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। मंगल ग्रह की जब चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 चतुर्दृष्टि मंगल ग्रह की जब आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो इस समय में आप देखेंगे कि आपका कार्य व्यवसाय में एक एनर्जी का आप संचार देखेंगे। इस समय में आप एनर्जेटिक रहेंगे। आप अपनी ताकत पराक्रम के बल पर कार्यों को सिद्ध कराने की कोशिश करेंगे। इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय को सिद्ध कराने के लिए आप अधिक क्रोधित हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका कार्य बिगड़ भी सकता है। तो इसलिए आपको अपने क्रोध के ऊपर तो कंट्रोल रखना ही चाहिए। इसके बाद जब मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके लगन 1st हाउस पर पड़ती है तो इस समय में आपको बीपी अप डाउन होना, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होना या अचानक सिर में दर्द होना, ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। इसलिए आपको इस समय में क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि आप क्रोध करेंगे तो इस समय में आप देखेंगे कि इस समय में आपके क्रोध की वजह से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। इसके बाद जब मंगल ग्रह की अष्टम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो वह बताती है इस समय में आपका जो धन है, इस समय में ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इस समय में आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति का अवसर जरूर प्राप्त होगा। इस समय में आपको स्पाइसी भोजन का भी लाभ ये प्रदान कर सकते हैं। स्पाइसी चटपटा भोजन खाने का आपको शौक़ होता है और सात्विक और चटपटा भोजन का ये आपको लाभ प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 14 सितंबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। और गुरु ग्रह आपके 1st और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के लाभ स्थान में गए हैं। इस समय में आप अपनी हेल्थ में सुधार देखेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय में सुधार देखेंगे। आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखे। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय को यदि बढ़ाना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट इंक्लूड करना चाहते हैं, तो इस समय में अभी आप कार्य कर पाएंगे, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ अब गुरु ग्रह की दृष्टि की भी बात करते हैं। जब गुरु ग्रह की पंचम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो इस समय में यह आपकी राहु की नेगेटिविटी को कंट्रोल करती है। इस समय में आपके जो सिबलिंग्स हैं, पहले समय में वे काफ़ी समय से अगर परेशान थे, तो इस समय में गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ने से उनके हेल्थ में कुछ सुधार होगा। उनके हेल्थ पहले के मुकाबले बेहतर होगी और इस समय में आपको
छोटी दूरी की कोई यात्रा करने का लाभ भी प्राप्त हो सकता है, परंतु यात्रा करने से आपको कष्ट भी प्राप्त हो सकता है, इसलिए यात्रा ना करें तो बेहतर रहेगा। इसके बाद जब गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो इस समय में जो लोग जो मीन लगन वाले जो जातक चाइल्ड के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, ये उनके लिए शुभ समय रहेगा। वे इस समय में बच्चे के लिए कंसीव कर पाएंगे, उनके लाभदायक रहेगा। और जो मीन लगन वाले जातक हैं इस समय में उन्हें उनके चिल्ड्रन के माध्यम से भी लाभ प्राप्त होगा, नेम फेम उनका बड़ा होगा, उनके बच्चे अपनी एजुकेशन आदि के कार्यों में अच्छे प्रकार से कर पाएंगे और तरक्की प्राप्त करेंगे। इसके बाद जब गुरु ग्रह की अष्टम दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये आपका स्पाउस का हाउस है। इस समय में आपके स्पाउस के माध्यम से भी आपको धन लाभ प्राप्त होगा। आपका स्पाउस इस समय में धन प्राप्ति कर पाएगा और इस समय में आपको पब्लिक, आपके स्पाउस, आपके बिजनेस पार्टनर के माध्यम से धन लाभ प्राप्त होने के योग बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 5 सितंबर 2021 से लेकर के 1 अक्टूबर 2021 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। देखिए, शुक्र का तुला राशि में गोचर करना, शुक्र ग्रह आपके 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र अपनी राशि में है, परंतु इस समय में ये 8वें स्थान पर आए हैं, जो कि इस समय में ये आपको यात्रा के माध्यम से कष्ट दिखलाना, अगर आप व्हीकल ड्राइव करते हैं तो व्हीकल ड्राइव करते हुए व्हीकल का ख़राब हो जाने का चांस बनता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके सिबलिंग्स में जो फीमेल है उसकी वजह से भी कोई कष्ट हो सकता है, उनके द्वारा भी आपको कोई परेशानी हो सकती है, या आपको इस समय में अपने सिबलिंग्स के ऊपर कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, उनकी बीमारी पर कुछ खर्चा इत्यादि करना पड़ सकता है, या उनकी बीमारी की वजह से आपको कष्ट हो सकता है। इसके बाद जब 2 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर 2021 तक वृश्चिक राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। शुक्र का वृश्चिक राशि में जाना इस समय में ये आपके भाग्य को, जो आप देख रहे थे कि आपका भाग्य दिन प्रतिदिन नीचे डीग्रो करता जा रहा था, उसे अचानक से ऊपर लाने का कार्य करेगा। इस समय में आपका भाग्य आपको साथ देगा। इस समय में आप अपने भाग्य के सहारे से चीज़ों को सही करने का प्रयास करेंगे और इस समय में आपका नेम फेम बढ़ेगा। इस समय में आपको कोई धार्मिक यात्रा या कोई धार्मिक आयोजन करने का लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद शनि ग्रह की बात करते हैं। शनि ग्रह मकर राशि में 23 मई 2021 से लेकर के 10 अक्टूबर 2021 तक तो रेट्रोगेट रहेंगे। उसके बाद 11 अक्टूबर से डायरेक्ट होकर के 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में ही रहेंगे। शनि ग्रह यहाँ पर 29 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। शनि ग्रह का यहाँ पर अपनी राशि में होना ये बताता है कि शनि ग्रह आपके 12th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के 11th में आए हैं। इस समय में आपका धन और इस समय में ये आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करा सकते हैं। यदि आप पिछले समय से कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने के विषय में प्लानिंग कर रहे थे तो इस समय में आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर पाएंगे, परंतु इस समय में आपका जो भी कुछ फिक्स अमाउंट है या जो भी आपके पास फिक्स चीज़ें हैं उनको वे शनिदेव खर्ची करा सकते हैं। इस समय में आपका नेम फेम तो बढ़ेगा, परंतु धन के खर्चे अधिक होगी। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन फॉरेन इत्यादि पर या ये कहें कि व्हीकल इत्यादि पर भी खर्च हो सकता है, जो आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायी रहेगा। और इस समय में यदि आपको पिछले समय से कोई आपकी एज ज़्यादा है, 50-60 प्लस है, तो इस समय में आपका कुछ धन हॉस्पिटल आदि पर भी खर्च हो सकता है, अपने रूटीन चेकअप आदि के ऊपर। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टि की। शनि ग्रह की जब तीसरी दृष्टि लगन पर पड़ती है तो इस समय में ये आपको एक कन्फ्यूजन की स्टेट में लाकर रखता है। इस समय में आपके विचारों में स्पष्टता नहीं होगी, आप किसी भी बात के ऊपर अपना स्पष्टीकरण सुचारू रूप से नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार से आपका सिचुएशन रहेगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो इस समय में जो लोग क्रिएशन आदि के कार्य से जुड़े हैं तो इस समय में वे देखेंगे कि उनका क्रिएशन आदि का कार्य कुछ स्पीड से न चल करके उसके अंदर कुछ ना कुछ व्यवधान उत्पन्न होते हैं, जिनकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है, शुक्र के ऊपर पड़ती है, तो ये इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों के माध्यम से या आपके कोई पैतृक संपत्ति अगर कोई पहले समय से अटकी हुई है वह आपको दिलवा सकते हैं, इसका आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ ये आपको आपकी हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहने का समय है। आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, उसके लिए आप केयरफुल रहें।
इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह 22 सितंबर 2020 से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। देखिए राहु ग्रह का यहाँ पर होना, ये आपके पराक्रम के स्थान पर आए हैं, आपको पराक्रम आपका बढ़ा देंगे। इस समय में आपकी ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी, परंतु इसके साथ साथ मार्केटिंग आदि के कार्यों से भी आपको लाभ प्रदान कराएंगे। मार्केटिंग में अगर मार्केटिंग का कार्य आप करते हैं तो आपका मार्केटिंग में नेम फेम बहुत बढ़ा देंगे, जिसके माध्यम से आपका चारों तरफ ये नाम का शोर हो जाएगा कि आप मार्केटिंग वाले कितने अच्छे पर्सन हैं। और इसके साथ साथ एक निगेटिव चीज़ जो यहाँ पर राहु ग्रह देते हैं उसके विषय में देख लेते हैं कि इस समय में आपके सिबलिंग्स जो हैं वे किसी प्रॉब्लम में हो सकते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट हो सकता है, उन्हें हेल्थ रिलेटेड इशू, फाइनेंस रिलेटेड इशू, किसी भी प्रकार का कोई इशू इस समय में वे फेस कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की दृष्टि की। जब राहु ग्रह की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके स्पाउस के ऊपर पड़ती है, 7th हाउस पर पड़ती है, पार्टनर के ऊपर पड़ती है, तो इस समय में आप देखेंगे कि उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई मैजिक आदि की क्रिया, जिसे कहते हैं मैजिक कर देना, या उन्हें किसी प्रकार से किसी प्रॉब्लम में डाल देना, या उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो जाना, इस प्रकार की चीज़ें आप नोटिस करेंगे कि उनके साथ कुछ ऐसा मिसबिहेव हो रहा है जिसके ऊपर आप कुछ कर भी नहीं सकते, आप सिर्फ देख सकते हैं। इस समय में आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हैं, वे भी अपना कार्य अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएंगे। इस समय में आप देखेंगे कि आपके बिजनेस पार्टनर का बिहेवियर कुछ अलग से अजीब से प्रकार का हो सकता है। इस समय में वे कार्य कुछ आपको देंगे करने को, और वे कार्य कुछ करके ला करके देंगे, जिसकी वजह से आपको टेंशन हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद 5 6 7वीं दृष्टि जब राहु ग्रह की आपके 9th हाउस पर पड़ती है, तो इस समय में राहु ग्रह की दृष्टि का यहाँ पर होना, इस समय में आप यदि फॉरेन के लिए ट्राई करना चाहते हैं या लंबी दूरी की कोई यात्रा करना चाहते हैं, उसके लिए लाभदायक समय रहेगा। इस समय में आप लंबी दूरी की यात्रा के लिए धन भी प्राप्त कर पाएंगे। और इसके साथ साथ यदि आप इस समय में कोई मार्केटिंग आदि के कार्य से, फॉरेन से रिलेटेड कोई मार्केटिंग रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं, तो उसका भी सुख आपको प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की अष्टम दृष्टि की। राहु ग्रह की अष्टम दृष्टि जब आपके कार्य व्यवसाय पर पड़ती है, तो इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय को इस प्रकार से बंधा हुआ पाएंगे कि आपका कार्य व्यवसाय जैसे पहले निरंतर चल रहा था, वह अब उस स्पीड से नहीं चल रहा है। आपका कार्य व्यवसाय कभी अप एंड डाउन, बहुत जल्दी अप एंड डाउन की स्थिति में आ जाता है। आपको धन से रिलेटेड प्रॉब्लम या प्रोडक्ट सेल ना होने की वजह से प्रॉब्लम, किसी न किसी प्रकार की, या आपके जो भी आप गैजेट यूज करते हैं वे कभी ख़राब हो जाते हैं, इस प्रकार की प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। इसके बाद जब राहु ग्रह की नवम दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ती है, तो इस समय में ये दृष्टि आपको कुछ राहत दे सकती है। इस समय में अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो अब्रॉड में रहते हैं, काफ़ी दूरी पर रहते हैं, उनकी मदद आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको अचानक से कहीं से एक काफ़ी मात्रा में धन प्राप्ति या प्रॉपर्टी प्राप्ति का योग भी प्राप्त हो सकता है। आपके साथ इस समय में आपका नेम फेम भी बढ़ेगा, आपका नेम फेम चारों तरफ फैला हुआ होगा। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 22 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देखिए 9th हाउस में वृश्चिक राशि में केतु का 9th हाउस में होना बताता है कि आपको इस समय में धर्म कर्म के कार्यों में लगा रहना चाहिए। धर्म के कार्यों में लगकर ही आप अपने भाग्य का सहारा प्राप्त कर सकते हैं और अपने भाग्य के सहारे से ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको धार्मिक लंबी दूरी की यात्रा करने का भी अवसर आपको केतु ग्रह प्रदान कर सकते हैं। इस समय में आपको रिलीजियस हो जाना, आपके लंबी दूरी की यात्रा करना, इसके साथ साथ आपको इस समय में भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त होना, मान सम्मान प्राप्त होना, ये सब चीज़ें इस समय में आपको प्राप्त होती रहेंगी। ये सब समय आपके लिए अच्छा रहेगा। राज्य कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसके बाद आपका भाग्य आपको उस समय में साथ देता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं केतु ग्रह की दृष्टि की। जब केतु ग्रह की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके लगन पर पड़ती है, देखिए केतु ग्रह की दृष्टि का लगन पर होना ये आपको रिलीजियस बना सकता है, परंतु आपके माइंड के अंदर ये एक प्रकार का भ्रम उत्पन्न करके रखिएगा, क्योंकि केतु ग्रह एक हेडलेस बॉडी दिखाई गई है, इसकी हेडलेस प्लेनेट है, तो इसके अंदर कार्य करने की एक क्षमता तो है, परंतु इसके पास मस्तिष्क नहीं है जिससे कि ये कोई विचार विमर्श कर सके। इस समय आपको हार्डवर्क तो अधिक करना पड़ सकता है, परंतु आप ये नहीं समझ पाएंगे कि किसके लिए हार्डवर्क कर रहे हैं। इसके बाद जब केतु ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके
थर्ड हाउस पर पड़ती है तो इस समय में आपके सिबलिंग्स प्रॉब्लम में हो सकते हैं, उन्हें हेल्थ रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस समय में आ सकता है, जिसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ इसका पॉजिटिव रिजल्ट जो मिलता है वह यह है कि इस समय में आपको यात्राओं के माध्यम से, धार्मिक यात्राओं के माध्यम से सुख प्राप्त होगा। इस समय में हो सकता है आपके पड़ोस में भी कोई धार्मिक आयोजन किया जाए जिसमें आपको जाने का अवसर प्राप्त हो और आप आनंदित होंगे। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की अष्टम दृष्टि की। राहु ग्रह की अष्टम दृष्टि जब आपके फोर्थ हाउस पर पड़ती है तो इस समय में आपको आपकी माता के लिए कोई कष्ट भरा समाचार मिल सकता है। आपकी माता की हेल्थ के लिए या माता की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इस समय में आपके घर के अंदर भी एक नेगेटिविटी का माहौल आप देख सकते हैं। आपके घर के अंदर का माहौल भी शांत नहीं होगा, कभी शांत, कभी गर्म, कभी ठंडा, इस प्रकार से होता रहेगा। आपके दिल के अंदर एक ये कह सकते हैं कि धर्म के कार्यों से जुड़कर धर्म के कार्यों को करने की मन के अंदर इच्छा होगी, परंतु आप कर नहीं पाएंगे, किसी भी रीज़न से वे आपके अटक सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नवम दृष्टि की। जब केतु ग्रह की नवम दृष्टि आपके फिफ्थ हाउस पर पड़ती है तो जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, इस समय में जो बच्चे एजुकेशन लेते हैं इस समय उनके लिए एजुकेशन को कंटिन्यू रखना थोड़ा टफ होगा उन्हें, परंतु अपनी एजुकेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके कार्य करना चाहिए। यदि आपका क्रिएशन आदि से जुड़ा कोई कार्य है तो उसके अंदर भी आपके व्यवधान आने के चांसेस बनेंगे, तो इस समय में आपको उन व्यवधान से बच कर के अपने कार्यों को करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक था सूर्य से लेकर के केतु पर्यंत सभी ग्रहों का 8 प्लेनेट का ट्रांजिट का वर्णन। इसके बाद देखते हैं एक बार मून का ट्रांजिट क्या बताता है। तो 17 सितंबर को मकर राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, 17 सितंबर को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस दिन आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा, आपका नेम फेम बड़ा होगा। इस समय में आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। 18-19 सितंबर को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आपको आपका धन किसी के लिए खर्चा करना पड़ सकता है, किसी व्हीकल के लिए या किसी हॉस्पिटल इत्यादि में हेल्थ का चेकअप कराने के लिए खर्चा करना पड़ सकता है, अपने लिए या किसी रिलेटिव के लिए। इसके बाद 20, 21, 22 सितंबर को मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। 20, 21, 22 सितंबर को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपको एक खुशी का अनुभव होगा, आप अपने मन के अंदर एक शांति महसूस कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय आपको सभी प्रकार की तरक्की प्राप्त होगी। इसके बाद बात करते हैं मेष राशि में। जब 23-24 सितंबर को जब चंद्रमा यहाँ से गोचर करते हैं तो इस समय में आपको फाइनेंस से रिलेटेड लाभ प्रदान करेंगे। इस समय में आपको अच्छा स्वादिष्ट भोजन भी प्राप्त हो सकता है। इसके बाद जब वृषभ राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे 25, 26, 27 तारीख को, इस डेट को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपके पराक्रम के अंदर एक उछाल होगा, आपके अंदर आप पराक्रम से भरे होंगे, परंतु उस पराक्रम के साथ साथ आपको किसी नेगेटिव कार्य को ना करने के लिए मैं कहूँगा किसी गलत कार्य में इन्वॉल्व होकर के आप अपनी एनर्जी का लॉस कर सकते हैं, तो उससे आपको बचना चाहिए। और इसके साथ साथ बात करते हैं मिथुन राशि से। जब 28-29 तारीख को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेगा तो इस समय में आप अपने घर के अंदर सुख और शांति से होंगे, फील एट होम, और अपने परिवार के साथ सुख शांति से होंगे। अपने घर के अंदर आप एक शांति का अनुभव कर पाएंगे, आपके दिल के अंदर शांति होगी जो आपको काफ़ी समय से नहीं प्राप्त हो रही थी, वे आप एक सुकून का समय आपको प्राप्त होगा। इसके बाद कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को, तो इस समय आपके क्रिएशन आदि के कार्यों से जुड़े रहने का होगा। इस समय में जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन लेते हैं वे उसमें अच्छा कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो आपके चिल्ड्रन हैं, आपको अपने चिल्ड्रन के माध्यम से भी नेम फेम और लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके बाद सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे 2, 3 और 4 तारीख को। 2, 3 और 4 अक्टूबर को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस दिन आप देखेंगे कि इस समय में यदि आप पिछले समय से किसी बीमारी को फेस कर रहे थे, किसी डिजीज़ को फेस कर रहे थे, तो इस समय में वह बीमारी थोड़ा सा आपके लिए कष्टदायी हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके शत्रुओं के माध्यम से कोई परेशानी भी फेस करनी पड़ सकती है। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि से। 5 और 6 अक्टूबर को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय आपको आपके स्पाउस के साथ अच्छे से समय बिताने का होगा। इस समय में आपका स्पाउस भी आनंद से होगा और आप भी आनंद से होंगे। इस समय में आपको एक अच्छे और सुखद वैवाहिक जीवन का लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आपके बिजनेस पार्टनर है, तो आपके बिजनेस पार्टनर का मूड भी उस समय अच्छा होगा और आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छे प्रकार से ट्यूनिंग बना करके अपने कार्य व्यवसाय को, अपने बिजनेस को अच्छे प्रकार से चला पाएंगे।
इसके बाद तुला राशि से अब चंद्रमा 7 और 8 तारीख को गोचर करेंगे, तो यह समय आपको थोड़ा सा कष्टदायी रह सकता है। इस समय में आपको आपके हेल्थ से रिलेटेड, यात्राओं की वजह से आपको हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आ सकता है। आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में आपका धन खर्ची होने का योग भी बनता है। अपने धन को आपको सेव भी रखना चाहिए इस समय में। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि से। वृश्चिक राशि में 9 और 10 तारीख को, 9 और 10 अक्टूबर को जब चंद्रमा गोचर करते हैं, इस समय में आपको आपके भाग्य का सपोर्ट प्राप्त नहीं होगा। आप देखेंगे कि आपके जो कार्य पिछले समय से भाग्य के सहारे से चलते जा रहे थे, उनकी स्पीड कुछ कम हो गई है, उनका आपको लाभ कम प्राप्त होगा। और यदि किसी धार्मिक आयोजन में जाने का अवसर प्राप्त होता है तो उस धार्मिक आयोजन में आप समय से नहीं पहुँच पाएंगे, जिसकी वजह से आपको एक अजीब सा एहसास होगा, जिसका आप एहसास खुद कर सकते हैं। इसके बाद धनु राशि से 11 और 12 अक्टूबर, ये आपके लिए मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप देखेंगे कि आप अपने कार्य व्यवसाय में अच्छा कर पाएंगे। इस समय में आपको धन प्राप्ति का अवसर भी प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आपका बिजनेस इस समय में ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। और यदि इस समय में आप अपने पार्टनर के द्वारा दी हुई कोई एडवाइस को या आपके अपने स्पाउस के द्वारा दी हुई एडवाइस को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका आने वाले समय में जो आपका बिजनेस है वे अच्छी प्रकार से ग्रो कर पाएगा। इसके बाद जब मकर राशि से 13-14 अक्टूबर को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय आपको आपके फिक्स अमाउंट में कुछ चेंजेस कराने का होगा। इस समय में यदि आप कोई घर परचेज़ करना चाह रहे हैं पहले समय से, तो इस समय में आप अपने फिक्स अमाउंट को निकाल करके घर परचेज़ कर पाएंगे। इस समय में आपका नेम फेम बढ़ने की तो पूरी चांसेस हैं। और इसके साथ साथ कुछ मात्रा में आपको धन की प्राप्ति और जगह से भी हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं कुंभ राशि में। 15-16 अक्टूबर को कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। 15-16 अक्टूबर को कुंभ राशि में मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस दिन आप देखेंगे कि आपका जो धन है वह आपका धन किसी हॉस्पिटल इत्यादि पर खर्च हो सकता है। अपने लिए या अपने किसी फैमिली मेम्बर या रिलेटिव के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। आपका मन में दुख होगा कि हॉस्पिटल जाना आपको पड़ा, चाहे आपका धन खर्ची हो या ना हो, परंतु हॉस्पिटल में आपको एक विजिट करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट भी मैं आपको बताऊंगा। इस समय में जो मीन लगन वाले जातक हैं, यदि फ़ॉरेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फ़ॉरेन के वीज़ा के लिए या वहाँ सेटलमेंट होने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या वे इस समय में ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए लाभदायक रहेगा। वे फ़ॉरेन लैंड पर सेटल हो पाएंगे। तो ओवरऑल ये था मीन लगन वालों के लिए 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन। और कुछ जो गुड डेट्स और बैड डेट्स मैंने दी हैं, इन डेट्स को आप अपने लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, टैब इत्यादि में सेव कर सकते हैं और इन डेट्स का आप एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में होने वाले व्रत और पर्वों के विषय में भी एक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष शुरू होगा 21 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। इसके बाद शरद नवरात्रा प्रारंभ होगा। घट स्थापना का जो पर्व होगा वह 7 अक्टूबर 2021 को और 13 अक्टूबर 2021 को श्री दुर्गा अष्टमी का व्रत और पर्व मनाया जाएगा। इसके बाद 15 अक्टूबर 2021 को विजयादशमी दशहरा का पर्व रहेगा। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि इस वीडियो के विषय में आपके पास कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव मुझे कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।